गुड इवनिंग। मैं मुन्ना कुमार। आज बहुत खुशी की बात है कि आज मेरे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन है और इस जन्मदिन के खुशी पर आज हम सब एकत्रित हुए हैं। आज ये जो आप लोग के सामने दिखाई दे रहे हैं एक ऐसा व्यक्ति है जो हमारे इस भारत से एक ऐसे राज्य से निकले हैं, राज्य से निकलते हुए भी एक ऐसे गांव से निकले हैं कि वो गांव जो हम ही लोग के गांव के जैसा गांव था। जब इनका जन्म हुआ ना, उस समय हमारे देश भारत में बहुत ज्यादा छुआछूत था। जब इनका जन्म हुआ था उसके पहले भी छुआछूत थी, लेकिन जब इन्होंने सबसे पहला अपना शिक्षा ग्रहण करने के लिए जब विद्यालय गए, शुरुआत में जब आप विद्यालय जब प्रवेश किए तो सबसे पहले विद्यालय गए तो गांव में गए थे, ग्रामीण इलाका में पढ़ने के लिए गए थे। ये जो आगे दिखाई दे रहे इनका नाम पूरा क्या है बताइए तो? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनको डॉक्टर क्यों कहा जाता है ये बात आप लोग को मालूम है? ये डॉक्टर थे क्या? नहीं, डॉक्टर देखिए कभी कभी आप गांव में देखे होंगे चाहे शहर में देखे होंगे, किसी व्यक्ति के नाम के पहले डॉक्टर जोड़ दिया जाता है, जोड़ा तो जाता है ना। लेकिन इस व्यक्ति के पहले डॉक्टर नाम जुटा है तो इसका भी मेन मकसद है, डॉक्टर नहीं थे ये, हम लोग का इलाज करने वाले डॉक्टर नहीं थे, इस समाज का इलाज करते थे। किसका इलाज करते थे? समाज का इलाज करने के लिए इनके नाम के पहले डॉक्टर लगा था। है समझ में? समाज को सुधारने के लिए इनके नाम के पहले क्या लगा? डॉक्टर। एक डॉक्टर होता है परिवार में अगर कोई बीमार पड़ता है तो उसको जाके इलाज करता है ना। लेकिन ये डॉक्टर जो थे इस समाज को सुधार करने के लिए डॉक्टर बने थे। है समझ में? तो इनका नाम जो बचपन का था भीम कह के मैंने इनके गांव के लोगों ने बुलाते थे। जब ग्रामीण इलाकों में शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए तो वहां पे इनको क्लास में घुसने नहीं दिया जाता था। ने जब आप लोग पढ़ने आ रहे हैं तो यहाँ पे सभी जात के लोग, सभी बच्चे पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, लेकिन जब भी पढ़ते थे तो इनको क्लास में नहीं जाने दिया जाता था क्योंकि ये छोटे जात के थे। आज के डेट में भी छुआछूत है लेकिन उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन आज के डेट भी में है, थोड़ा सा है, लेकिन पहले जितना ज्यादा था छुआछूत उतना नहीं है। जब भी पढ़े, जैसे प्रभात सर बोले हैं कि जब पढ़ने गए थे तो इनको क्लास में घुसने नहीं दिया जाता था। यानी कहने का मतलब हुआ कि इनसे छुआछूत करने के मामले में इनको बाहर बैठने दिया जाता था। जब इस सब बात को देखते हुए ये अपने माँ से जाकर बोले तो माँ से कह रहे हैं, माँ आज मुझको क्लास में सर जी ने निकाल दिए, हमको पढ़ने का क्या हक नहीं है? तो माँ जानती है क्या जवाब दे रही है? हाँ बेटा है, तुम्हारा भी हक है, लेकिन पढ़ो, मेहनत करो और इस सब का एथी करो। अगर हम लोग नीच जाति के हैं इसलिए हम लोग को अंदर नहीं जाने दिया जाता है। जब मैंने आप लोग देखे होंगे जो कि बाल्टी जो होता है ना, बाल्टी पहले मिट्टी का बर्तन हुआ करता था, उसमें पानी रखा जाता था, तो उसी पानी को शिक्षक लोग पीते थे और बड़े बड़े घर वाले व्यक्ति भी, बच्चे भी पीते थे। तो उस धारा को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जाकर केवल छू दिए थे, केवल छुआ गया था, तो उसके लिए इनको बहुत ज्यादा पीटा गया था। उसके बाद कल अगर चला रहे ना, चापा कल अगर चला देते थे, जाकर छू देते थे, तभी उनके लिए भी इनको पीटा जाता था। बहुत ज्यादा अत्याचार किया जाता था इनके प्रति। लेकिन इन्होंने अपने आप को बदलने के लिए मेहनत की, कहा अपने माँ से भी बोले कि एक दिन समय आएगा और मेरा नाम पूरे भारत में रचा जाएगा, विश्व में रचा जाएगा मेरा नाम। तो इनका नाम के
आगे जब इन्होंने पीएचडी बहुत सारी, देखिए छोटे से उम्र में 32 डिग्रियां इन्होंने हासिल की थी। 32 डिग्रियां हासिल करना बहुत बड़ा बात होती है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब 32 डिग्रियां हासिल की, एक भारत के पहला व्यक्ति बने थे जो विदेश से जाकर पढ़ कर आए थे। पहला व्यक्ति बने थे जो कि विदेश से पढ़कर यहाँ भारत वापस आए थे। पहला व्यक्ति इन्होंने ही अपना मने थी किया। ये विदेश कैसे चले गए थे तो इसके पीछे भी इनके पिताजी का बड़ा योगदान था, क्योंकि इनके पिताजी जो थे रामजी अंबेडकर साहब, उन्होंने सैनिक का पद ग्रहण किया था। आपने भारत सरकार में क्या थे? सैनिक थे। खड़ा हो जाओ, खड़ा हो, बताओ इनका नाम क्या है? बताओ इनका नाम क्या है? ताली बजाइए। ठीक है, ध्यान दीजिए, इसी तरह ध्यान दीजिए। तो इनके पिताजी क्या थे? अपने भारत सरकार के सैनिक का पद ग्रहण किए थे। उसी के नाते ही माने इनके पास कुछ पैसा था, इसी वजह से नहीं विदेश गए पढ़ने। जिस तरह तब इन्होंने क्या किया कि सोचा कि मैं एक दिन बड़ा आदमी मैं भी बनूंगा, लेकिन वो बड़ा आदमी कैसे बनूंगा? तो कलम की ताकत से बनूंगा। एक वो व्यक्ति थे, इनका 3 नारा था। भारत में 3 गो नारा गूंज उठा था पूरे भारत में। शिक्षित बनो, क्या था पहला नारा? शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। कहने का मतलब हुआ शिक्षित बनो यानी शिक्षा ग्रहण करो। सभी कोई, अगर छोट घर का भी है ना, वो भी शिक्षा अपने बच्चों को पढ़ाए, शिक्षा का ग्रहण कराए। एक शिक्षा एक ऐसा शेरनी का दूध है जो इसको जितना पिएगा ना उतना ज्यादा दहाड़ेगा। इतना बात याद रखिएगा। आपके घर में बंटवारा जमीन का लग सकती है, पैसा का बंटवारा लग सकता है, लेकिन शिक्षा का बंटवारा नहीं लगेगा। एक शिक्षा एक ऐसा मंत्र है कि अगर आप पढ़ लीजिएगा, अगर आपका भाई नहीं पढ़ा है तो आप ही का दिमाग आगे काम करेगा, आपके भाई का दिमाग काम नहीं करेगा। तो आप लोग शिक्षित बनिए। इन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहला नारा दिया शिक्षित बनो, यानी सभी भारतवासियों को संदेश दिया कि सभी भारतवासी अपने अपने बच्चों को क्या करे? शिक्षित बनाए। दूसरा नारा दिया संगठित रहो। दूसरा नारा क्या दिया? संगठित रहो, यानी संगठित कहने का मतलब हुआ सभी कोई आपस में मिलजुल कर रहे। आपस में क्या रहे? मिलजुल के रहे। जैसे छुआछूत की माने भावना ज्यादा थी तो उसको दूर करने के लिए इन्होंने क्या नारा दिया? संगठित रहो, ये नारा दिया। छुआछूत को दूर करने के लिए संगठित रहने के लिए बोला। तीसरा नारा दिया संघर्ष करो, यानी संघर्ष करने का मतलब हुआ कोई भी काम आप कर रहे हैं तो उस काम पर जारी रखिए, मेहनत करते रहिए। जैसे आपके सामने देखिए हरामा लगा है ना, दिखाई दे रहा है? हाँ, आइए इसी को बता दे रहा है। ये हरामा है। आज क्यों आ गया हरामा? क्योंकि ये किसान का वजह है जो कि गेहूं को बोया, गेहूं में मेहनत किए ना। जब गेहूं में मेहनत किए तो उस वजह से आज आ गए 15 मिनट रुके, 15 मिनट। उस वजह से आज क्या डेट बना दिखाई दे रहा है। तो इनका मेन मुद्दा था ये संघर्ष करो। कोई भी काम आप कर रहे हैं, आज पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में संघर्ष कीजिए। अगर आप संघर्ष से भागिएगा, मेहनत से भागिएगा तो नहीं पढ़ पाइएगा। आया समझ में? जिस तरह आज इनका नाम हुआ है उस तरह याद रखिए कि आपका भी नाम हो। तो नाम कैसे होगा? कैसे होगा? पढ़ लीजिएगा तब ना होगा। आखिर चोरी करके होगा? पढ़ कर होगा। है समझ में? तो सब कोई पढ़ेंगे, मन लगाकर पढ़िएगा। ये हो गया। उसके बाद ये हुआ तो इन्होंने कहा कि समाज को बदला जाए। पहले ही आपसे बताए हैं जो डॉक्टर इनके नाम से पहले लगा था। ये डॉक्टर नहीं थे, लेकिन इस समाज को सुधारने के लिए इनके नाम के पहले डॉक्टर लगाया गया।
इस समाज को सुधार दिए, इसलिए इनको क्या कहा गया? डॉक्टर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाज को सुधार दिए। आज अगर समाज को नहीं सुधारे रहते, क्या हमारे भारत की राष्ट्रपति वर्तमान जो मुर्मू साहब है, द्रौपदी मुर्मू, क्या रहती? रहती नहीं रहती। वो एक लेडीज है। इन्हीं का देन है कि आज लड़की और लड़का एक साथ मिलकर पढ़ता है। इन्हीं का देन है। इन्हीं का देन है कि छुआछूत पर से कुछ संभावनी भाग गई है। जाके अपने बाबा से पूछिएगा। पापा तो खैर उतना नहीं जानते होंगे, लेकिन बाबा आपके जानते होंगे। वो बताएंगे ये छुआछूत पहले कैसे था। बरजतिया के दरवाजे पर जब मतलब जाते थे लोग, तो क्या होता था कि चप्पल निकाल कर जाया जाता था। बात सही है ना? तो इन्हीं का देन है कि वह भी क्या हुआ, दूर हो गया। तो इनका जन्मदिन जो आज 14 अप्रैल को मनाया जा रहा है, इनका जन्म जो हुआ था 1891 से। तो इन्होंने संदेश पूरे भारत में तो फैला दिया कि आप शिक्षा का बदलाव कर दो, समाज को सुधार दिया इन्होंने। लेकिन एक और काम किए। जब हम लोग का देश गुलाम था ना, जब देश गुलाम था तो देश हम लोग का गुलाम किए, माने जब हमारे देश पर शासन जो चला रहे थे, वो किनका शासन चल रहा था पहले? 1891 जब जन्मे थे तब अंग्रेजों का शासन था। जब इनका जन्म हुआ था तो अंग्रेज का शासन था। उसके बाद जब इनका मृत्यु हो गया 1956 में, तो हम लोग का देश आजाद हो गया 1947 में। देश कब आजाद हुआ? 1947 में। जब देश आजाद हो गया तो एक क्या किया गया, मान लिया आप घर पे है, अगर घर को चलाने के लिए एक मंत्री की आवश्यकता, जैसे मालिक की आवश्यकता होती है, नियम कानून बनता है जो कि आपका घर कैसे चलेगा, बनता है ना। उसी हिसाब से इस भारत देश को चलाने के लिए राय विचार किया गया कि यहाँ कौन सा नियम कानून कुछ बनाया जाए, जो कि नियम कानून को बना के और इस देश को भारत में चलाया जाए। ठीक है। तो उसी संविधान को लिखने में इनको 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। भारत संविधान को लिखने में कितना दिन लगा था? तो भारतीय संविधान को किसने लिखा था? डॉक्टर भीमराव। अगर आपके घर पे कोई पूछेगा आज किनका जन्मदिन था, तो क्या बताइएगा? कब हुआ था? 14 अप्रैल 1851 मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। मध्य प्रदेश राज्य के महू जिला में हुआ था। आया समझ में? सभी किसी को कोई दिक्कत? धन्यवाद। चॉकलेट लाओ ना।